नमस्ते किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, गर्मी में लगाए जाने वाली प्याज की बेस्ट वैरायटी कौन सी है? ऐसी उन्नत किस्म कौन सी है जो अच्छा उत्पादन दे, जिसका भंडारण हम लंबे समय तक कर सकें, जिसकी कलर पत्ती अच्छी हो यानी कि 2-3 लेयर में हो, जिसका मार्केट रेट हमें अच्छा मिले, तो वे कौन सी वैरायटियां हैं? तो यूं तो किसान भाइयों मार्केट में बहुत सारी अनगिनत वैरायटियां हैं, लेकिन उन सभी में से आज हमने 5 वैरायटियों का चयन किया है जो किसानों ने लगाई है, और किसानों से पूछने के बाद में उन वैरायटियों का हमने चयन किया है जिसका भंडारण भी अच्छा मिलेगा, जिसका हमें उत्पादन भी ज्यादा मिलेगा, जिनके अंदर 2-3 लेयर में कलर होते हैं, जैसे कि 2-3 पत्तियां रहती है, एक पत्ती निकल जाती है तो दूसरी वापस उसी प्रकार की आती है, जिसका मार्केट में हमें अच्छा रेट मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे। तो अगर जो आप गर्मी वाला प्याज की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए किसान भाइयों, तो आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल पाएगी और आप एक सही डिसीजन ले सकेंगे कि हमें कौन सी वैरायटी लगाना है, ताकि हम एक अच्छा उत्पादन ले सकें। और अगर जो यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान भाइयों, यूं तो बहुत सारे किसान जो घर पर बीज तैयार होता है वह भी लगाते हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर जो हम संतुष्ट हैं, हमने खुद घर पर तैयार किया है और हमें पता है कि यह वैरायटी को हम लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं, जिसका कलर अच्छा है, उत्पादन अच्छा है, तो हम घर पर तैयार किया हुआ भी बीज लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों, अगर जो हम मार्केट से भी बीज लाते हैं या घर पर भी हम तैयार करते हैं, तो उसको लगाने से पहले हमें उसका अंकुरण टेस्ट कर लेना चाहिए। बाजार से भी हम अगर जो लाते हैं और लाकर अगर जो हम डायरेक्ट खेत में उसका छिड़काव करके नर्सरी तैयार करते हैं, तो उसके पहले उसका अंकुरण टेस्ट करना जरूरी है। और अगर जो घर का भी बीज है तो उसका अंकुरण टेस्ट करना बहुत जरूरी है। उससे हमें पता चल जाता है कि इसका अंकुरण क्षमता कितने प्रतिशत है। अगर जो मान लो 50 से 40% निकलता है तो हमें उसका कुछ ज्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो एक लक्ष्य है कि इतने किलो में इतने बीघा जमीन की जुताई हो जाती है, तो ये अंकुरण टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। कर ले, पूर्ण संतुष्ट हो, उसके बाद ही हमें नर्सरी डालना चाहिए। तो इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि हमें नर्सरी कैसे डालना है, उसका अंकुरण कैसे टेस्ट करना है, उपचारित कैसे करना है, आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, अब हमें कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए, तो आइए विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमारी जो वैरायटी आती है, जो कि बहुत ही पुरानी वैरायटी है, बहुत लंबे समय से उस वैरायटी को हमारे किसान भाई लगाते आ रहे हैं, उसका अच्छा उत्पादन भी किसान भाइयों को मिल रहा है। तो वह सबसे पहली वैरायटी है प्रशांत, जो प्रशांत के नाम से आती है, जो पहले फुरसुंगी के नाम से आता था, लेकिन अभी जो वैरायटी चल रही है गुलाबी पत्ती वाली, तो प्रशांत ने भी उसको डेवलपमेंट करके उसे एक नई वैरायटी निकाली है जो मार्केट में आ रही है, प्रशांत N241 के नाम से। आप इसका भी चयन कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका अगर जो हम उत्पादन की बात करते हैं, तो उत्पादन किसान भाइयों अपने ऊपर निर्भर करता है। कंपनी बताती है कि 200 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन आता है, तो ये उत्पादन कितना निकालना है ये अपने ऊपर निर्भर करता है। हम 200 से 250 300 कुंटल भी निकाल सकते हैं, और अगर जो हो सकता है तो 100 से 150 कुंटल भी निकल जाता है, क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे, जितना उसके अंदर वर्क करेंगे, उतना अच्छा उत्पादन हमें निकल कर आता है। तो उत्पादन किसी भी वैरायटी का अपनी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। हम अच्छी प्रकार से केयर करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छा उत्पादन आएगा। तो इसका उत्पादन यूं तो किसान भाइयों कंपनी 200 से 250 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बताती है, और इसका जो कंद होता है वह बिल्कुल नारियल के समान होता है, और इसमें हल्का गुलाबी कलर रहता है। यूं समझ लो कि बिल्कुल गुलाबी कलर हमें देखने को नहीं मिलता है। और इसकी जो अगर जो अवधि की बात करें कितने दिनों में पककर तैयार होता है, तो किसान भाइयों यह 120 दिनों यानी कि पूरे 4 महीने में पककर तैयार होता है हार्वेस्टिंग के लिए। उसके बाद किसान मित्रों, इसकी अगर जो भंडारण क्षमता की हम बात करें तो 8 से 9 महीने तक इसको भंडारण कर सकते हैं। यह भी बिल्कुल अच्छी वैरायटी है। लेकिन जो मैंने किसान भाइयों से बात की,
और मैंने खुद भी लगाया था इस वैरायटी को। लेकिन इसमें एक कमी है किसान भाइयों की, इसको अगर जो हम लंबे समय तक भंडारण करते हैं, यानी कि 6 से 7 महीने तक अगर जो इसको हम भंडारण करते हैं, तो इसका कलर डाउन हो जाता है, यानी कि कॉफी कलर हो जाता है और जो ऊपर का छिलका होता है वो निकल जाता है। इसमें डबल या सिंगल पत्ती की लेयर होती है और अगर जो इसको लंबे समय तक हम भंडारण करते हैं तो इसका छिलका निकल जाता है, यानी कि गंजा हो जाता है और इसका कलर ज्यादा डाउन होता है। ये समस्या है। बाकी उत्पादन अच्छा है। आप अगर जो इसको कम समय तक भंडारण करके अगर जो बेचना चाहते हैं तो इसको भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी वैरायटी आती है किसान भाइयों, तो वह है एलोरा गुलाबी के नाम से आती हैं। यह भी अभी किसान भाइयों में बहुत प्रचलित हो रही हैं और अभी 2-3 सालों में किसान भाइयों के बीच में इसने अच्छी जगह बना ली हैं। इसकी अगर जो अवधि की बात करें तो यह भी 120 दिनों में पककर तैयार होता है और अगर जो उत्पादन की बात करें तो उत्पादन कंपनी जो बताती हैं किसान भाइयों, वह 180 से 200 कुंटल प्रति एकड़ से इसका उत्पादन निकलता है। और बाकी अपनी मेहनत के ऊपर किसान भाइयों, इसके कंद की साइज़ की बात करें तो यह बिल्कुल गोल बेलनाकार आकार का होता है। इसका जो कलर होता है किसान भाइयों, वह बिल्कुल गुलाबी कलर होता है और इसे एलोरा गुलाबी के नाम से ही जाना जाता है। और इसकी अगर जो भंडारण क्षमता की अगर जो हम बात करें तो यह 7 से 8 महीने तक आप इसको भंडारण कर सकते हैं। यह डबल पत्ती में होता है। मान लो ऊपर से अगर जो छिलका निकल जाता है तो वापस अंदर उसी प्रकार का गुलाबी छिलका आता है। तो यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको भी आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद दोस्तों हमारी जो तीसरी प्याज की वैरायटी आती है वह इनोवेस कंपनी की गुलाबो गोल्ड के नाम से आती है। इसमें 2 वैरायटी है किसान भाइयों, एक इनोवेस गुलाबी और एक गुलाबी गोल्ड। दोनों वैरायटी अब बहुत ही अच्छी है, ज़बरदस्त इसका परफॉर्मेंस अभी 2-3 सालों में देखने को मिल रहा है, जो कि मंदसौर तरफ और रतलाम के एरिया में और अभी हमारे वाडनगर उज्जैन क्षेत्र में भी ये काफ़ी पसंद किया जा रहा है किसान भाइयों द्वारा और इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इसकी अगर जो समय अवधि की हम बात करें किसान भाइयों, तो यह भी 120 दिनों में ही पककर तैयार होता है। कुछ 5-10 दिनों का अंतर लग सकता है हमें, जहाँ पथरीली ज़मीन होती है वहाँ 10 दिन पहले यह पककर तैयार हो जाता है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन इसका बहुत अच्छा निकलता है। इसका जो कंद की साइज़ होती है किसान भाइयों, वह बिल्कुल गोल आकार का होता है। इसका कलर बहुत शानदार रहता है, यह समझ लो कि बिल्कुल गुलाबी पत्ती रहती हैं। और अगर जो इसके भंडारण की हम बात करें तो भंडारण इसका 8 से 9 महीने तक हम भंडारण कर सकते हैं। भंडारण इसका ज़बरदस्त है। तो इसके बाद किसान भाइयों, इसकी अगर जो वैरायटी की बात करें तो इसमें 2 वैरायटियाँ हैं। एक इनोवेस गुलाबी जिसका थोड़ा सा हल्का गुलाबी कलर रहता है और जो इनोवेस गुलाबी गोल्ड के नाम से आता है, यह बिल्कुल गुलाबी कलर में होता है। और इसकी जो पत्ती की बात करें तो 2-3 लेयर में इसकी पत्ती रहती है, डबल पत्ती वाला प्याज है यह। तो आप इसको भी लगा सकते हैं किसान मित्रों। दोस्तों हमारी जो चौथी प्याज की वैरायटी आती है वह पंचगंगा से आती है। पंचगंगा में 2 वैरायटी हैं। पहली पंचगंगा गुलाबी के नाम से आती हैं और दूसरी पंचगंगा रॉयल पिंक के नाम से आती हैं। दोनों वैरायटियां किसानों में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और यह बहुत ही लंबे समय से किसान भाई इसको लगाते आ रहे हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं। क्योंकि इसका जो पंचगंगा गुलाबी जो वैरायटी है यह कम अवधि की है किसान भाइयों, यह 80 से 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। और अगर जो इसके उत्पादन की हम बात करें तो इसका उत्पादन 150 कुंटल से 200 कुंटल के प्रति एकड़ के बीच में निकलता है और भंडारण क्षमता इसकी बहुत अच्छी है। 7 से 8 महीने तक इसको आप भंडारण कर सकते हैं। इसका जो कलर होता है किसान भाइयों, वह हल्का गुलाबी होता है, जो प्रशांत का कलर होता है उस टाइप से ही इसी का भी कलर होता है। साइज़ की बात करें तो बेलनाकार साइज होती हैं। उसके बाद किसान भाइयों, इसकी जो साइज़ होती हैं वह थोड़ी छोटी रहती हैं, बड़ी नहीं हो पाती क्योंकि यह कम अवधि में पककर तैयार होता है। इसके बाद जो पंचगंगा रॉयल पिंक के नाम से जो वैरायटी आती हैं वह 110 से 15 दिनों में पककर तैयार होती हैं। इसका अगर जो हम उत्पादन की बात करें तो इसका 150 से 200 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन निकाला है किसान भाइयों ने। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका कलर बहुत शानदार है, डबल पत्ती रहती है इसके अंदर। अगर जो ऊपर की निकल जाती है तो अंदर से भी उसी तरह की गुलाबी कलर में पत्ती आती हैं। और इसके बाद इसकी अगर जो भंडारण क्षमता की हम बात करें तो 8 से 9 महीने तक इसको भी भंडारण कर सकते हैं। मैं पिछले
मैं 2 सालों से इस वैरायटी को लगाता आ रहा हूँ और बिल्कुल इससे संतुष्ट हूँ और इसका भंडारण भी काफ़ी लंबे समय तक मैंने किया है, इसमें कोई शिकायत नहीं दिखाई देती है मुझे। तो किसान भाइयों, आप इसको भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। दोस्तों, पाँचवीं और अंतिम जो हमारी प्याज की वैरायटी आती हैं, जो कि राही नेचुरल सीड्स की आती हैं। इसमें 2 वैरायटियाँ हैं किसान भाइयों, पहली फुरसुंगी प्लस और दूसरी है रेड प्लस। दोनों वैरायटियाँ बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इनका। जो हम अगर जो फुरसुंगी प्लस की बात करें तो इसका जो कलर होता है किसान भाइयों, वो हल्के लाल रंग का होता है। कंद की साइज़ बड़ी होती हैं, गोल साइज होती हैं और इसका जो पत्ता होता है वह डबल लेयर में होता है। अगर जो ऊपर से छिलका निकलता है तो गंजे होने की समस्या नहीं आती हैं। और उत्पादन की बात करें किसान मित्रों, तो उत्पादन इसका कंपनी बताती है 150 से 200 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप निकाल सकते हैं और यह 110 से 15 दिनों में पककर तैयार होती हैं। इसके बाद में इसकी भंडारण की बात करें तो इसको 8 से 9 महीने तक आप भंडारण कर सकते हैं। और वही जो रेड सीड्स की अगर जो हम बात करें तो इसका कलर जो होता है वह गुलाबी कलर होता है और चमकीला कलर होता है। और इसका भी किसान भाइयों 150 से 200 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप उत्पादन निकाल सकते हैं और 120 दिनों में यह पककर तैयार होती हैं। और इसका भंडारण अवधि जो होती है किसान भाइयों 8 से 9 महीने तक आप इसको भंडारण कर सकते हैं। तो आप इसको लगाना चाहते हैं किसान भाइयों तो इसको भी लगा सकते हैं। तो ये 5 वैरायटियाँ मैंने बताई हैं किसान भाइयों और विस्तार से आपको समझाया है। इन पाँचों के परफॉर्मेंस बिल्कुल बेस्ट हैं। तो यह थी किसान भाइयों प्याज बीज के ऊपर संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको विस्तार से समझाया है। और इसके अलावा भी अगर जो आप कोई अन्य वैरायटी लगाना चाहते हैं जिससे आप संतुष्ट हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। और अगर जो आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।